गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत और रेंज को बोलते हैं परिसर। किसी भी फलन या फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है? तो एक फंक्शन डिफाइन है, एफ है, वो सेट ए से बी में। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रांत। जो सेट ए के एलिमेंट होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट होंगे उसे क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। अब डोमेन का जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो होता है डोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ। डोमेन ऑफ ए फंक्शन किसके बराबर होगा? सेट ए के। जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? डोमेन। फिर है कोडोमेन। कोडोमेन सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, सेट बी के जो एलिमेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? कोडोमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सहप्रांत। तो इसको रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं होता, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सहप्रांत किसके बराबर है? बी के बराबर। फिर है रेंज, क्या बोलते हैं इसे? परिसर। रेंज क्या होती है? तो डोमेन क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट होंगे जितने भी, उन्हें बोलेंगे डोमेन। सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन्हें बोलेंगे कोडोमेन। फिर है रेंज। रेंज क्या होती है? सेट बी में स्थित फलन की इमेज को, सेट बी में जितनी भी इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे? परिसर। और परिसर को रिप्रेजेंट किससे? जो इसका सिंबल होता है उससे लिखते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, आर एफ से। इसका जो सिंबल होता है वो आर एफ होता है। इसको हम लिखेंगे कि इसके अंदर परिसर में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे सारे एफ ए जिसमें एफ ए किससे बिलोंग करे? बी सेट में से। और ए किस में से हो? सेट ए में से। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेंज होती है वो किसका सबसेट होती है? बी का सबसेट होगी। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें ये एलिमेंट है ए, इसकी इमेज इधर क्या बनेगी? एफ ए। और ये हम बोल देते हैं ए में एलिमेंट होंगे, सेट ए में एलिमेंट होंगे वो तो होगा डोमेन। सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे? कोडोमेन। और रेंज क्या होगी? इसके ए सेट के जितने भी एलिमेंट है उन सब की इधर इमेज बनेगी। एफ ए बी एलिमेंट हो तो उसकी एफ बी, सी एलिमेंट हो तो उसकी एफ सी। इमेजों का जो सेट होता है उसे क्या कहेंगे? रेंज। तो ये क्या हो जाएगा? रेंज। तो अब हम इस डोमेन, कोडोमेन और रेंज को एक एग्जांपल से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। एक सेट ले लिया ए बी सी डी, सेट ए ले लिया, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। और सेट बी ले लिया, उसमें एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा? उसमें जो एलिमेंट होंगे ए कोमा बी कोमा सी डी। कोडोमेन होगा वो क्या होगा? वो होगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब है रेंज। रेंज क्या होगी? सपोज दैट ए की इमेज है डब्ल्यू, सी की इमेज है यू, पी की इमेज है वाई और डी की इमेज है वी, और एक्स किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही। तो रेंज क्या होगी? रेंज एफ बी की हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी? ऐसे एफ ए जिसमें एफ ए किससे बिलोंग करना चाहिए? बी से। और फॉर ऑल एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सभी एलिमेंट, सेट ए के जितने भी एलिमेंट उनकी इमेज जो बन रही है बी में, उन सब का जो सेट होगा वो होगा रेंज।
इमेज कौन किसकी बन रही है, ए की इमेज क्या बन रही है W, B की इमेज Y, C की इमेज U और D की इमेज V। तो X को छोड़कर U V W Y ये सभी क्या है, किसी ना किसी ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो ये इमेज का जो सेट है वो क्या होगा, रेंज होगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन है तो उसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज को एक और एग्जांपल समझते हैं। एक फंक्शन है n से n में f(x) बराबर दे रखा है 2x। तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो हमने पढ़ा था कि f एक फंक्शन हो a से b में, तो a जो सेट होता है वो उसका होता है डोमेन और जो b सेट होता है वो उसका कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा, n के बराबर। तो डोमेन किसके बराबर होगा, n के बराबर, और कोडोमेन भी किसके बराबर होगा, n के बराबर। अब थर्ड आता है रेंज। रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम से समझते हैं। इसको a सेट है, सॉरी n से n में है। अब यहाँ पे n के अंदर नेचुरल नंबर सारी होती है, 1 2 3 4 सब होगी, और इधर भी नेचुरल नंबर है तो इसमें भी 1 2 3 4 सब होगी, सब संख्याएं होगी। अच्छा, सारी आ जाएगी नेचुरल नंबर। अब एक की इमेज क्या बना, एक की इमेज क्या बनेगी, f(x) बराबर 2x देखा है तो f(x) की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो एक की इमेज क्या बन जाएगी 2। जब x का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, x की 2 की इमेज क्या बनेगी 4। इस तरह से 3 की इमेज क्या बनेगी 6। तो रेंज क्या आ रही है, रेंज क्या होती है कि प्रतिबिंब का सेट या इमेज का जो सेट होता है। एक की इमेज 2 बन रही है, 2 की इमेज 4 बन रही है, 3 की इमेज 6 बन रही है। तो 2 4 6 इस तरह से 8 10 12 ये सारी क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी। एक एग्जांपल और है, एक फंक्शन है वो z0 से n में है और f(x) बराबर क्या दे रखा है mod x। तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो सपोज दैट f फंक्शन है वो a से b में है, तो a की जगह क्या आ रहा है z0, तो इसका डोमेन क्या होगा z0। z0 का मतलब 0 को छोड़कर, z क्या होता है 0, तो z क्या होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 इस तरह से। अब z0 क्या होगा 0 को छोड़कर, तो +- 1 +- 2 +- 3 सारी किस में आ जाएगी z0 में। तो डोमेन हो गया इसका z0, को डोमेन क्या हो जाएगा n, रेंज फाइंड करते हैं। तो z0 को छोड़कर +- वाली सारी, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2। अब वैल्यू से रखो, f(x) का मान x है, मोड x है, x की जगह 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि मोड है, मापांक के अंदर क्या हो जाती है माइनस वाली संख्या भी प्लस हो जाती है। तो इसमें भी वही संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि जो ये इमेज बन रही है वो z0 से n में बन रही है। इसमें ये संख्या होगी, इसमें ये वाली होगी। अब इमेज बनाएंगे तो f+1 की इमेज क्या बनेगी 1, f-1 की इमेज भी क्या बनेगी 1, f+2 की इमेज भी 2, f-2 की इमेज भी 2। तो रेंज क्या आ रही है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है, -3 या +3 कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आ रही है नेचुरल नंबर ही आ रही है। तो रेंज किसके बराबर होगी n के बराबर। अब सपोज दैट हमें फंक्शन दे दिया जाए कि x की n 1/x √x या a की x log x या sin इनवर्स x या sin x cos इनवर्स x, इस तरह से कोई भी फंक्शन दे दिया जाए और उनके हमें डोमेन पूछे या कोडोमेन पूछे या रेंज पूछे, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कि डोमेन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर इस तरह से कोई फंक्शन दे दिया जाए उसके डोमेन कैसे फाइंड करेंगे,
तो डोमेन फाइंड करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है वो रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। सेकंड पोजीशन है उसकी वो डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डोमेन के लिए। डोमेन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए और दूसरा डिफाइन होना चाहिए। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन दे रखा है उसका डोमेन मतलब प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज दोनों ही या तो आर हो या रियल नंबर हो या सबसेट ऑफ आर हो। मतलब कह सकते हैं अगर किसी फलन के प्रांत और परिसर या तो आर होना चाहिए या सबसेट ऑफ आर, आर का सबसेट होना चाहिए, तो वो फंक्शन कौन सा होगा? रियल वैल्यू फंक्शन हो गया। सेकंड है डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब परिभाषित होना चाहिए। बात करते हैं डिफाइन की। डिफाइन क्या होता है? एक होता है डिफाइन, एक होता है नॉट डिफाइन। अगर उस फंक्शन में एक्स की कोई वैल्यू पुट करने पर, कोई पॉइंट रख दो या कोई वैल्यूज रखने पर उसका जो मान है वो एक रियल नंबर आए, उसकी जो वैल्यूज आए वो फंक्शन में मान पुट करने पर, फंक्शन में वैल्यूज पुट करने पर जो रिजल्ट आए वो एक रियल नंबर हो। क्या हो? एक रियल नंबर हो तो उसे हम बोलेंगे डिफाइन, और अगर एक रियल नंबर ना आए तो उसे बोलेंगे हम नॉट डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3 है। इसके जगह अगर हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करें, एक्स की जगह एफ एक्स बराबर ये देखें, एक्स की जगह 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 5 आ जाएगा। और f की जगह अगर हम 3 वैल्यूज, x की जगह हम 3 वैल्यू 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 3 9, 3 माइनस 3 0, 0 बटा 0 आ गया। तो ये तो है डिफाइन। x की वैल्यू 2 रखने पर तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लेकिन 3 रखने पर वो क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है। तो हमें कंडीशन चाहिए डोमेन के लिए, एक तो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सेकेंड क्या होना चाहिए? वो डिफाइन होना चाहिए। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम डोमेन ज्ञात फाइंड करें तो करें कैसे? तो सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। हम फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। या तो फंक्शन हमारे पास होगा रूट में, या फंक्शन होगा हमारे पास विदाउट रूट में, या फंक्शन होगा लॉग में। तो फंक्शन या तो होगा रूट में या विदाउट रूट में या लॉग में। जब भी फंक्शन लॉग में आए, एग्जांपल लॉग एक्स, तो हम जो लॉग के आगे जो भी वैल्यूज है एक्स है तो उसकी कंडीशन क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। हम ये कंडीशन अप्लाई करके उसकी वैल्यूज, उसका जो डोमेन है वो फाइंड करेंगे। अब है विदाउट रूट। जब फंक्शन विदाउट रूट आ जाए तो हम एक ही चीज देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर मतलब हर, वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। जिस वैल्यूज पे अगर उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं, 0 आ रहा है वो वैल्यूज नहीं लेंगे, लेकिन जिन पे 0 नहीं आ रहा है वो फंक्शन, वो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। अब रूट में हम बात करते हैं, दो कंडीशन आएगी इसके अंदर। फर्स्ट है रूट में जो एक्सप्रेशन होगा, या फिर 1 अपॉन रूट में एक्सप्रेशन होगा। दोनों में से एक कंडीशन होगी। जब भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ जाए तो हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल 0 रखेंगे। लेकिन 1 अपॉन रूट में आ जाए तो हम इस कंडीशन में उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज ओनली ग्रेटर देन 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए किसी भी फंक्शन का डोमेन ज्ञात करना। अब हम इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन दे दिया जाए तो उसका हम डोमेन कैसे फाइंड करें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स है, इसका हमें डोमेन पूछा जाए तो ऑप्शन 1 है
r माइनस ज़ीरो, r माइनस ज़ीरो, r माइनस सॉरी ये है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जाम्पल को करने से पहले हमें डाउट क्लियर होने चाहिए कि ये तीनों जो ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या है। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब इसमें 2,3 आ जाए, 2,5 आ जाए। इसका मतलब इसमें 2 और 5 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है वो सभी शामिल है, इन्वॉल्व है। 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सब इसमें इंक्लूड है। अब इस ब्रैकेट का मतलब, इसका मतलब है कि 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो तो इंक्लूड है ही, प्लस 2 और 5 भी इंक्लूड है। और इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसमें ओनली टू एलिमेंट्स इंक्लूड है, 2 और 5। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखो ये रूट में है, विदाउट रूट में, लॉग में, लॉग में है नहीं, रूट में है नहीं, विदाउट रूट वाला ऑप्शन। तो विदाउट रूट में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इसका क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x कब 0 नहीं होगा, जब इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ x y z कुछ भी पुट करें तो इसकी वैल्यूज 0 नहीं आएगी। मतलब अगर हम x की इसका 0 पुट करते ही क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो r तो लेना ही लेना है, r रियल नंबर कोई भी ले सकते हो। रियल नंबर में क्या नहीं शामिल होना चाहिए, 0, ओनली 0, ये वाला ब्रैकेट आएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो r में से 0 को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगा, r माइनस 0। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 2x माइनस 1। अब रूट में आ गया, रूट में एक्सप्रेशन हो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो। 2x माइनस ग्रेटर देन इक्वल 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल 1/2। इसका मतलब क्या है, 1/2 शामिल है, इक्वल है 1/2, और 1/2 से अबव बड़ी संख्या जितनी भी है, ग्रेटर देन 1/2 से ग्रेटर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 कोमा इन्फिनेटिव, और जब भी इन्फिनेटिव लो तब उसके साथ हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, 1 में रूट में 2x माइनस 1। अब ये 1 एक्सप्रेशन वाला आ गया, रूट में है, और 1 रूट में है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से अबव जितनी भी संख्याएं हैं, तो 1/2 से इन्फिनेटिव तक लग के सारी। अब इसमें 1/2 शामिल नहीं है, तो इससे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला ब्रैकेट। अब एक चीज ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या अंतर है। यहाँ पे हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, रूट में होना चाहिए, 1/रूट में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, और यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा इस ब्रैकेट को चेंज करके, इस ब्रैकेट का मतलब क्या, वो पॉइंट भी शामिल है और इन्फिनेटिव तक सब नंबर शामिल है। तो डायरेक्ट जब भी आपको रूट में एक्सप्रेशन दे रखा हो और उसका 1/रूट में फाइंड करना हो, तो डायरेक्ट रूट वाले का फाइंड कर लो। ब्रैकेट है जो ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को किस में चेंज कर दो, इस ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, इक्वल का मतलब ये 1/2 शामिल नहीं होगा। तो ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 में x माइनस 3। इसका डोमेन ज्ञात करो। तो 1 विदाउट रूट में, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 कब नहीं होगा, जब x की वैल्यूज 3 नहीं हो। 3 प्रत्यय ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब 3 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर रखो तो वो क्या आ जाएगा, उसका डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, R3 को छोड़ के कुछ भी रख दो, या